3 दिन पहले मुख्यमंत्री का जनसंवाद था थुराना में और इसी दौरान एक घटना होती है जिसमें मुख्यमंत्री बाटोल जटान की एक महिला को कहते हैं कि आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे। मामले ने तूल पकड़ा, वीडियो वायरल हुए और एक दिन पहले ही जो महिला हैं सुमन, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बैग तैयार कर लिया है, अब तो वो चंद्रयान 4 में ही जाएंगी, फैक्ट्री तो छोड़ दीजिए। लेकिन इसके बाद में जैसे ये वीडियो वायरल होता है, मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने हांसी के विधायक विनोद भ्याना की इस काम पे ड्यूटी लगाई, उनको जिम्मेदारी दी और ये कहा कि इस मामले को शॉर्ट आउट करना है। इस वक्त मैं बाटोल जटान में हूँ और मुझे पता लगा था कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर हांसी के विधायक विनोद भ्याना आए हैं, उनकी बातचीत चल रही है। अंदर पूछा जा रहा है दरअसल सुमन को कि उनकी नाराज़गी किस बात से थी, ये गैप कैसे आया था, क्या वाकई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई गिला शिकवा था, और उनके गिले शिकवे अगर कोई हैं तो दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम जो जिम्मा है कि बड़ा जिम्मा है, बड़ी जिम्मेदारी है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से हांसी के विधायक विनोद भ्याना को दी गई है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी और भी है, वो ये कि जो महिला हैं वो अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं, तो सरकार भी ये चाहती है, सरकार को भी ये डर लगता है कि ये मामला कहीं तूल ना पकड़ ले और ये बहुत बड़ा मामला भी हो सकता है कि वर्ग विशेष की नाराज़गी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है इस वक्त जो अंदर चल रहा है और ये जिम्मेदारी जैसे मैंने बताया कि विनोद भ्याना को दी गई है क्योंकि हांसी हल्का उनका है। तो उन्हें कहा गया है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से इस मामले को शॉर्ट आउट करना चाहिए, इससे पहले कि और विपक्ष हावी होता है सरकार के ऊपर। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि गांव के सरपंच यहाँ पर हैं, मौजूद लोग यहाँ पर हैं और जो महिला सुमन है वो यहाँ पर हैं और विनोद भ्याना इस मामले को शॉर्ट आउट कराने के लिए, उनके बीच में अगर कोई गलतफहमी थी या जो भी चीज़ें थी वो दूर कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको अंदर ले चलते हैं, मेरे साथ आइए। क्या बातचीत हो रही है, महिला से भी बात करेंगे, क्या उनकी नाराज़गी दूर हो गई है, नहीं हुई है, या क्या चीज़ें हैं। हांसी के विधायक विनोद भ्याना भी यहाँ पर हैं और सुमन भी यहाँ पर हैं जिनकी नाराज़गी थी 2 दिन पहले तक। कल भी हमने इनसे, जैसे मैंने बताया कि इनसे बात की थी और इनका बैग भी एक तैयार था कि मैंने चंद्रयान 4 में जाना है। तो बैग में से कपड़े निकाल लिए क्योंकि मुझे पता लगा था कि विधायक साहब आ गए यहाँ पे और मनाई हो रही है, रुसा रुसाई थी, अब मनाई हो रही है। रुसा रुसाई तो जी पहले भी कोनी हुई थी, मेरे बड़े जब मेरे घर तक आए हैं तो जी मैं कहे इनकी मान के टाल सकूँ हूँ जी। तो आज क्या बातचीत हुई है, कोई मुख्यमंत्री से भी आपकी बात कराई गई है? हाँ जी, मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं देश की बेटी की भलाई के लिए और उनका मान सम्मान किया है। मैं भी उनका दिल से मान सम्मान करूँ हूँ, आज मैं प्रणाम करूँ हूँ। सभी महिलाओं को भी यही संदेश दे हूँ, भाई बहुत ही अच्छी सोच है हमारे माननीय मंत्री साहब की और उन्होंने मेरे को बेटी कहा है और आदर मान सम्मान दिया है। तो विधायक जी ने आपका हृदय परिवर्तन करा दिया? जी, हृदय परिवर्तन तो जी इनके साथ में पहले भी था, मतलब घर के ही हैं, तो थोड़ा फील सा हो गया था। अब मेरे कोई गिला नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री साहब मेरे पिता के समान हैं और श्री विनोद भ्याना जी भी एक मेरे पिताजी के समान हैं जो अपना सारा काम छोड़ के सारी जनता का कुल मिला के सीन बदल चुका है। जो कल सीन था वो आज नहीं है और विधायक विनोद भ्याना भी यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। साहब, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा टास्क दिया था क्योंकि ये मुद्दा जो है हरियाणा में बहुत वायरल हो गया तेज़ी से, सरकार की किरकिरी हो रही थी और आपको ये जिम्मा दिया गया कि आप चूँकि हांसी हल्का के विधायक हैं तो आप जाइए, आपने तो शॉर्ट आउट ही करा दिया सारा। ऐसा कुछ था ही नहीं सर्वेश जी। मैं बताऊं एक बात, हुआ क्या वहाँ, ये जो हमारी सुमन बहन है ये मुझे अब लग रहा है कि बहुत एक्टिव है। इसने 2-3 क्वेश्चन पूछे, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में आया कि यार ऐसी ऐसी लड़की को तो बहुत आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने मजाक में कह दिया तेरे को चंद्रयान में भेजेंगे। सिर्फ सिंपल मजाक, जैसे भाई अपनी बहन के साथ कर लेता है, इसी तरह का मजाक उन्होंने किया। और इस मजाक भारी पड़ गया था भ्याना साहब क्योंकि उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, दीपेंद्र ने किया, तमाम विपक्ष ने इस बात को। आप सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। इसको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ जब आप इसका चेहरा देखो, हंस रही है ये, इसको भी मजाक सही लगा। मगर बाद में जो विरोधी लोग हैं उन्होंने इसके कान भर 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 के इसको ऐसा तैयार कर दिया कि इसके अंदर एक किस्म की यूं इसकी आत्मा हो गई कि वाकई तेरी बेइज्जती हो गई, जबकि कोई बेइज्जती का इरादा नहीं था, ना कोई बेइज्जती वाली बात थी। सिर्फ और सिर्फ विरोधी लोगों ने इसको ऐसा, इसके दिमाग में ऐसा भर दिया कि तेरी तो इंसल्ट हो गई और ये बेचारी जाने अनजाने बयान दे गई। मैंने आके इसको जब समझाया कि भाई बेटे तेरे साथ कोई ऐसी दुर्भावना थोड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, किसी तो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो औरत का बड़ा सम्मान करते हैं। जैसे कि आपने खुद भी देखा, जहां हमारी सरपंच लेडीज़ हैं तो उन्होंने उनके पति को मना कर दिया, नहीं हम तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर रखी है। आप नहीं बोलिए, आपकी पत्नी बोले, मतलब वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो हमेशा महिलाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं। वो किसी की औरत की, किसी की बहन बेटी की क्यों इंसल्ट कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैंने इनको सारी बात आके समझाई तो निश्चित तौर पर इनके समझ में आ गई
कि वाकई ये तो भाई मेरे गलतफहमी भी हो सकती है। तो इनको समझाने के बाद फिर मैंने अपनी तरफ से समझाया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी बात कराई मैंने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि तो हमारी बहन है, हमारी बेटी, और मात्र एक बड़े भाई का छोटी बहन के साथ मजाक था, आपको किसी किस्म का वो नहीं होना चाहिए, महसूस नहीं होना चाहिए। तो इनकी तसल्ली हो गई कि वाकई मुख्यमंत्री जी ने मेरा सम्मान किया है, मेरे से फ़ोन पर बात की और मुझे अपनी बहन कहा है। तो इनके मन में जो शंका थी, जो इनके मन में रंजिश थी, वो सारी दूर हो गई। वो अब आपके सामने खड़ी हैं, अपने मुंह से कह रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सारा एक राजनीतिक ड्रामा था जिसका पटक्षेप हो गया। आज हम समझते हैं कि हमारी सुमन बहन हमेशा आगे भी और पहले भी पार्टी के लिए काम करती रही हैं, आगे भी इसी तरह से पार्टी के लिए काम करती। शुक्रिया बात करने के लिए। विनोद बेहरा थे, झांसी के विधायक हैं और फिल्म का क्लाइमैक्स अब बदल चुका है। दरअसल जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इनकी जिम्मेदारी लगाई थी और ये सरकार के लिए गले की फांस बन गया था, गले की हड्डी बन गया था, बहुत बड़ा मसला हो गया था, पूरे देश में इसकी चर्चाएं होने लगी थी। तो एक बार फिर से विनोद बेहरा सरकार के लिए हनुमान साबित हुए हैं। उन्होंने मामले को शॉर्ट आउट कर दिया और कम से कम अब फिलहाल जो है सुमन अब सरकार से नाराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी गलतफहमी दूर हो गई है और वो जो भी कह रही हैं, हंस के कह रही हैं कि उनको बेटी माना गया, बहन कहा गया और वो कभी भी अब मुख्यमंत्री से मिल सकेंगी, उनकी तसल्ली कम से कम करा दी गई है। तो शायद विपक्ष के हाथ से एक बार ये फिर मौका निकल गया, गेंद उनके हाथ से निकल गई है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।